हेलो फ्रेंड्स, वर्धन अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर टीचर वैकेंसी से संबंधित जो मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं, उसी में आज की वीडियो में हम लोग समांतर रेखाएं, चतुर्भुज की रचनाएं और त्रिभुज वाला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे। संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको वीडियो में हम लोग सही से देखेंगे। इससे पहले हम लोग वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखाएं, चक्रीय चतुर्भुज, इनके ऊपर जो इसी हम लोग देख चुके हैं जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, क्योंकि इसके जब क्वेश्चन लगाएंगे उससे पहले ये सब चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आपको नहीं आती तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा, और अगर ये चीज़ें आपको आती हैं तो बहुत ही ईजिली और बहुत आसानी तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो देखते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पहले देखिए ये समांतर समांतर रेखाएं, जैसे दो दो रेखाएं, ये देखिए ये दोनों क्या है, समांतर हैं एक दूसरे के। ठीक है, और इसमें क्या लिखा, बाह्य कोण, अंतः कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, इनके बारे में जान लीजिए। ठीक है, एकांतर अंतः कोण तथा एकांतर बाह्य कोण ये क्या होते हैं, इनके बारे में जान लीजिए। अब देखिए पाठ चित्र में देखिए, यल और यम को रेखा यन काट रही है। रेखा यल तथा यम और रेखा यन से बने कोण 1, 2, 7 और 8 बाह्य क्षेत्र में स्थित है, इन्हें बाह्य कोण कहते हैं। तो बाह्य कोण कौन कौन से हैं, 1, 2। ठीक है, जब भी देखिए मान लीजिए दो रेखाएं, एक ये है एक ये रेखा, ये अगर एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ये ऊपर वाले ये दोनों बाह्य कोण हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाए, बाह्य कोण हो गए। ठीक है, और एक चीज़ तो आपको पता ही है, ये रेखा होती है, इसका पूरा मान, सरल रेखा होती है, उसका पूरा मान होता है 180 डिग्री। तो इन दोनों को मिला के कितना हो जाए, 180 डिग्री। बाई चांस अगर दे दी जाए कि सिर्फ इतने का, ठीक, एक तरफ का दे दी जाए 110 डिग्री, तो दूसरे तरफ का अपने आप 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिला के 180 होगा, एक का अगर 110 दिया गया तो ये 70 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें जो बाह्य कोण है कौन कौन से, 1 है, 2 है, 7 है और 8 है। ये बाह्य कोण होगा। अंतः कोण देख लीजिए इसमें, ये देखिए यहाँ पे पिक बनी हुई है, इसमें देख लीजिए चित्र में दो रेखाएं एल और एम तथा रेखा पी क्यू द्वारा बने कोणों को देखें। इन कोणों में 3, 4, 5, 6 से प्रदर्शित किया गया, अतः ये कोण अंतः क्षेत्र में स्थित है। 3, 4 और 5 और 6, 3, 4, 5 और 6, तो ये सब क्या है, ये सारे आपके अंतः कोण है। ठीक है, तो ये आपके अंतः कोण हो गए। अंतः कोण ये है, इनका भी योग क्या होगा, दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो इसमें भी अगर एक का मान दिया गया तो दूसरा का आसानी से निकाल सकते हैं। तो ठीक है, इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री। संगत कोण देख लीजिए, चित्र में निम्नांकित कोणों के युग्मों को देखिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए बिल्कुल दो रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा काट रही है। इसमें जो संगत कोण कौन से हैं, 4 और 8, मतलब ये 4 इस वाली रेखा के देखिए नीचे वाला ये है, और इस वाली रेखा के नीचे ये वाला है। तो ये दोनों क्या हो गए, संगत कोण, और इनका मान बराबर होता है, संगत कोणों का मान बराबर होता है। ये चीज़ यहाँ पे जान लीजिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। संगत कोणों का मान बराबर होता है। इसमें देखिए और कित कौन कौन से संगत कोण है, 3, ये देखिए ऊपर है तो 7 इसके बराबर है, 3 और 7। ठीक, 1 और 5 ये दोनों देखिए है, 2 और 6 ये आपके संगत कोण हो गए। ठीक है, ये आपके संगत कोण हो गए। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट देखिए निष्कर्ष। ठीक है, संगत कोण तो पता ही होगा। एकांतर अंतः कोण, ठीक, एकांतर अंतः कोण, 5 चित्रों में युग्मों को देखिए, प्रत्येक जोड़े के दोनों कोण अंतः क्षेत्र में स्थित हैं। 1 और 3, 2 और 4, 1 और 3, एक यहाँ पर है और 3 ये है। तो ये क्या है आपके एकांतर अंतः कोण। ठीक, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, तो ये आपके एकांतर अंतः कोण होते हैं। ठीक, आगे देखिए, 1 और 3, 2 और 4 ये आपके एकांतर अंतः कोण हो गए। अब चतुर्भुज के बारे में देख लीजिए। यहाँ पे देखिए चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ठीक है, आगे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हीं को। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। अब देखिए ये देखिए समांतर चतुर्भुज यहाँ पे बनाया हुआ है, इसकी जो सम्मुख भुजाएं, मतलब ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों आपस में बराबर होंगी, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होंगी, मतलब सम्मुख भुजा। ठीक है, ये दोनों आपकी बराबर होंगे। फिर है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज अगर ऐसे बना लीजिए, मान लीजिए ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसके सम्मुख कोण, इस ये देखिए आमने सामने मुंह है, तो अगर ये मान लीजिए 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से, और ये वाला अपना बराबर हो जाएगा। ठीक, तो सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं कि कोण समान होते हैं। इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बन के आएंगे, जब मैं इसके क्वेश्चन लगवाऊंगा तो आपको काफ़ी अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मान लीजिए ये देखिए समांतर चतुर्भुज है, अब इसके जो विकर्ण है, ये विकर्ण है, इस विकर्ण से ये आधा आधा दो पार्ट में बदल जाएगा,
और इस वाले विकर्ण से ये हमारा आधा आधा दो पार्ट में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। आयत के विकर्ण समान होते हैं। ध्यान दें कि आयत एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज है, इसलिए इसके विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो आयत कैसे बनता है? आमने सामने की लंबाई बराबर होती है, इसके जो विकर्ण हैं ये क्या होते हैं? समान होते हैं, और ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब पूरे आयत को समद्विभाजित करते हैं। फिर है समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज, चारों भुजाएं इसकी बराबर हैं। ठीक है, समचतुर्भुज है, इसकी जो विकर्ण है वो परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे डिग्री बनेगी ये आपकी 90 डिग्री बनेगी। ठीक है, क्योंकि ये समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। फिर है वर्ग के विकर्ण समान होते हैं। वर्ग के जो विकर्ण हैं, वर्ग जो होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इनके जो विकर्ण हैं वो भी आपके समान हो जाएंगे। ठीक, वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जो वर्ग होता है उसके जो कोण है विकर्ण है ये भी आपको समकोण पर ही समद्विभाजित करते हैं। इनका यहाँ पर जो मान होगा वो 90 डिग्री के चारों होंगे। ठीक है, अब देखिए त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुजों के पहले देखिए भुजाओं के आधार पर, जो भुजाओं के आधार पर यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है। ठीक है, क्रॉप ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भुजाओं की दृष्टि से त्रिभुजों के प्रकार जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिनमें तीनों भुजाएं समान होती हैं। फिर होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें देखिए मान लीजिए एक ये और एक ये, दो बराबर हैं और तीसरी अलग है, तो समद्विबाहु, दो भुजाएं बराबर हो गई, तो इसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। फिर होता है एक और होता है, उसको कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। इसमें देखिए तीनों भुजाएं असमान होती हैं। ठीक है, असमान होती हैं, ये होता है विषमबाहु त्रिभुज, इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। फिर होता है कोणों की दृष्टि से त्रिभुज। ये क्या हुआ यहाँ पर? ये तो हमें लग रहा यहाँ पर कोणों की दृष्टि से मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए सॉरी। ठीक है, कोणों की दृष्टि से भी 3 प्रकार के होते हैं। 3 क्या, कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले तो न्यून कोण त्रिभुज होता है। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें कम से कम एक, जैसे न्यून कोण में कम से कम एक जो है आपका, सॉरी यहाँ पे गलत बोल गया हूँ मैं। न्यून कोण में जो आपके कोण होंगे वो सारे आपके होंगे 90 डिग्री से कम होंगे। ठीक है, 90 डिग्री से आपके सारे कोण कम होंगे। देखिए इस तरीके से देख लीजिए, त्रिभुज बना लीजिए सीधे, और इस तरीके से देख लीजिए। जैसे ये देखिए, ये 3 भुज हैं, और तीनों कोण जो है इसके हैं, ये त्रिभुज के तीनों कोण जो हैं आपके न्यून कोण होने चाहिए। न्यून कोण मतलब 90 से कम होने चाहिए, 90 डिग्री से कम होने चाहिए। मान लीजिए एक 30 है, ठीक है, एक 60 है, और ये 90 नहीं हो सकता। ठीक है, 70 है, 70, 30 और 80। ये देखो आपके तीनों क्या है, आपके 90 से कम वाले हैं, तो ये आपका न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। फिर जब 90 डिग्री हो जाता है किसी एक भी कोण का मान, किसी त्रिभुज में एक कोण आपका 90 डिग्री हो गया अगर, तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण, ठीक है, राइट एंगल समकोण त्रिभुज। ठीक है, और फिर होता है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? एक जो आपका इसमें है वो आपका हो जाए, ये मान लीजिए 120 डिग्री है, 90 से प्लस हो जाए, तो वो आपका हो जाएगा अधिक कोण एंगल। ठीक है, अधिक कोण एंगल आपका हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, सॉरी, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। और अगर आपका पूरा 180 डिग्री है, ठीक है, 180 डिग्री है, तो ये आपका सरल कोण होता है 180 डिग्री। ठीक, अब इसके बाद बृहद कोण होता है। बृहद कोण होता है वो 180 से ज़्यादा और 360 से कम होता है। ठीक है, जैसे आपका लिखा 270, तो यह आपका बृहद कोण में आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से सारे आपके एंगल होते हैं। अब इसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिभुज की समरूपता। समरूपता से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो समरूपता को अच्छे से देखिए, समरूपता और सर्वांग समता को। ठीक है, बस इतना ही है, इनको देख लेते हैं, फिर हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस लेके आएंगे आज शाम की वीडियो में। ठीक है, अब देखिए त्रिभुजों की समरूपता, इसको कैसे देखेंगे? दो त्रिभुज में से एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के अलग अलग बराबर हों, तो दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। मतलब एक त्रिभुज जो है इसके तीनों कोण, ठीक, इसके भी तीनों कोण अलग अलग बराबर हों। ठीक है, इसके जैसे ये और ये बराबर हो, ये और ये बराबर हो, ये और ये बराबर हो, मतलब कोई जो तीनों कोण इसमें हो और वही तीनों कोण इसमें हो, चाहे यहाँ पर वो हो और इसमें यहाँ पर हो, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्थान वाले चेंज हो लेकिन तीनों कोण मिलते हो, तो वो परस्पर समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। ठीक है,
फिर है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है, समरूप त्रिभुज की, अब देखिए इन्होंने देखिए क्या किया यहाँ पर, इन्होंने कहा एक त्रिभुज ए बी सी, और यहाँ पे इन्होंने ऐसे लिया, ए यहाँ से स्टार्ट किया है, बी और सी, ठीक ऐसे मिला दिया है। लेकिन इसमें इन्होंने डी ई एफ लिया है, इसमें यहाँ से स्टार्ट किया था लेकिन इसमें यहाँ से स्टार्ट किया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, डी ई और एफ, ठीक, तो इन्होंने यहाँ से लिया है। तो इस हिसाब से जो ए बी है वो डी ई के बराबर होगी, ए बी जो है, ए बी है, सॉरी, ए बी जो है वो डी ई के बराबर होगी, क्योंकि इन्होंने इसमें ए बी से स्टार्ट किया, इसमें डी ई से स्टार्ट किया। ठीक है, तो ए बी बराबर डी ई, जितना ए बी है उतना ही, अब बी सी बराबर ई एफ हो जाएगा और ए सी बराबर ई एफ डी हो जाएगा। ठीक है, ये समझिए। तो जब समरूप त्रिभुज अगर कोई बोल दिया जाए कि कोई भी समरूप त्रिभुज है तो उसमें उसकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं। जैसे ए बी बराबर जो है वो डी एफ है, तो ए बी अपॉन डी ई बराबर, ठीक, डी ई, बी सी अपॉन ई एफ, एफ ई एफ, ठीक है। अब बराबर क्या हो जाएगा, सी ए अपॉन एफ डी, सी ए अपॉन एफ डी, ये आपकी समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं जो हैं वो समानुपाती होती हैं। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप संगत भुजाओं के समानुपाती होते हैं। तो देखिए समरूप त्रिभुज का जो अनुपात होता है, तो ए बी सी का परिमाप, ये ए बी सी का परिमाप, ये ए होगा यहाँ पर, ए बी सी का परिमाप वो पी क्यू आर के परिमाप का बटे जो इनका अनुपात है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप संगत भुजाओं के समानुपाती होते हैं। तो इनका ये जो परिमाप है बराबर ए बी अपॉन पी क्यू, तो ए बी ये है, पी क्यू ये है, ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है, फिर है सी ए अपॉन आर पी, ठीक है, ये होंगे आपके इस तरीके से। समरूप त्रिभुजों की संगत माध्यिकाएं समानुपाती होती हैं। माध्यिकाएं जो है, अगर दोनों त्रिभुज ए बी सी समरूप है क्यू आर के, तो ए डी अपॉन पी एस, ठीक, ए डी अपॉन पी एस, ठीक, बराबर बी ई अपॉन क्यू टी, ठीक, और फिर एफ सी एफ अपॉन एल यू आर यू, ठीक है। तो इस तरीके से जो माध्यिकाएं हैं वो भी समानुपाती हो जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इसके क्वेश्चन कराएंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समरूप त्रिभुज जब ए बी सी और पी क्यू आर समरूप त्रिभुज हों, तब देखिए ए बी सी का क्षेत्रफल बटे पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर बी ई स्क्वायर, ठीक है, बी ई स्क्वायर अपॉन क्यू टी, सॉरी ये वाला इसमें है, सॉरी वो दूसरे का मैं देख रहा था, ए बी सी का क्षेत्रफल बटे पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ए डी स्क्वायर, तो उसकी ऊंचाइयों के वर्गों के समानुपाती हो जाती है। तो वर्ग ऊंचाइयाँ क्या है, ए डी का स्क्वायर अपॉन पी एस का स्क्वायर, ये पी एस है, ठीक है, ये पी एस का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए ये देखिए दूसरी शर्त है, इसमें ए बी सी का क्षेत्रफल बटे पी क्यू आर का क्षेत्रफल बी ई का स्क्वायर, बी ई का स्क्वायर बटे क्यू टी का स्क्वायर, ठीक है। ऊंचाइयाँ इन्होंने अलग अलग तरीके से दिखा दी हैं यहाँ पर। इसमें भी ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन पी क्यू आर का क्षेत्रफल, इसमें सी एफ का स्क्वायर, सी एफ का स्क्वायर और आर एन का स्क्वायर। ये ऊंचाइयाँ ही एक ही चीज़ को इन्होंने तीन तरीके से दिखा दिया। इसमें ऊंचाई सीधी सीधी दी गई है, इसमें देखिए इधर से दी गई, यहाँ से क्यू से स्टार्ट है, बी से, और इसमें एन से स्टार्ट है, ठीक है, आर से स्टार्ट है। अब देखिए यदि त्रिभुज की किसी भुजा के किसी बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह तीसरी भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करती है। तो ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, ए डी अपॉन डी बी, ठीक, बराबर ए ई अपॉन ई सी। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। ये मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा और आप लोग इसको आसानी से लगा लेंगे, ठीक है, जब मैं इसके ऊपर मैं बताऊंगा, ठीक। अब देखिए यही यही जो तरीका यहाँ पे दिया गया, इसी से संबंधित यहाँ पे दिया गया। यदि सम्मुख चित्र में पी क्यू समांतर सी ए है, ठीक है, पी क्यू अब समरूप त्रिभुज हैं, ये देखिए दोनों समरूप त्रिभुज हैं, एक ही जैसे देखने में लग रहा है, ठीक है। पी क्यू समांतर सी ए, पी क्यू जो है समांतर है सी ए के, तो ए क्यू अपॉन क्यू बी हो जाएगा, ठीक है, ए क्यू अपॉन क्यू बी हो जाएगा, और सी पी अपॉन पी बी हो जाएगा, सी पी अपॉन पी बी हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। ऐसे ही ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे दिया गया है, ठीक। हाँ, अब यहाँ पे देख, ये तो बिल्कुल सेम वही चीज़ यहाँ पे बता दी है। अब देखिए त्रिभुज के किसी कोण की अर्धक रेखा सम्मुख भुजा को अपनी भुजाओं के अनुपात में ही काटती है। अब देखिए
जो अर्धक रेखा है, ये देखिए अर्धक रेखा आपकी एडी है, ठीक है। चित्र में एडी बीएसी का अर्धक हो तो बीडी अपॉन डीसी, बीडी अपॉन डीसी बराबर एबी अपॉन एसी, एबी अपॉन एसी। इससे आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। ये देखिए अर्धक को ही इन्होंने तीन तरीके से यहाँ पे दे दिया गया, बस पलट दिया है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिए। अब देखिए त्रिभुजों की सर्वांग समता, वो समरूपता के रूल थे, ये सर्वांग समता के हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या होते हैं, सर्वांग सम, ठीक। सर्व अंग मतलब सारे अंग सम होने चाहिए सर्वांग सम में। अब देखिए क्या होता है, सभी अंग समान अर्थात सब, यदि दो त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम हो, इसका अर्थ है कि पहले त्रिभुज के सभी अंग दूसरे त्रिभुज के सभी अंगों के अलग अलग बराबर होंगे। अर्थात पहले त्रिभुज की भुजाएं बराबर, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होंगी। पहले त्रिभुज की माध्यिकाएं दूसरे त्रिभुज की संगत माध्यिकाएं बराबर ही होंगी। पहले त्रिभुज की ऊंचाई दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई वो भी बराबर होंगी। पहले त्रिभुज के कोण बराबर दूसरे त्रिभुज के संगत कोण, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दूसरे त्रिभुज, मतलब सर्वांग सम है, बिल्कुल सारी चीजें सम होनी चाहिए, ठीक। और सर्वांग समता का संकेत ये होता है, बराबर के ऊपर इस तरीके से ऐसे कर देते हैं, ठीक। तो ये सर्वांग सम का चिन्ह होता है। अब इसके जो प्रमेय है वो क्या है, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं से अलग अलग बराबर हों तो दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम होंगे। मतलब तीनों भुजाएं दोनों त्रिभुज की बराबर हैं तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, ठीक। अगला है, दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, ठीक है। तो इसमें भी वही चीज़ है कि जैसे ये समकोण त्रिभुज है, इसमें इसका कर्ण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो तो क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तीसरा है, दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके बीच का कोण, दो त्रिभुज जैसे बने हैं तो उसमें दो भुजाएं और उनके बीच का कोई एक कोण, ठीक है। तो दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, जैसे ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये दोनों बराबर हैं और कोई एक कोण बराबर है, ठीक है। तो वो दोनों परस्पर सर्वांग सम होंगे, मतलब दो भुजा और एक कोण अगर बराबर है तो ये आपके दोनों त्रिभुज होंगे सर्वांग सम होंगे। चौथा है सिद्धांत, दो त्रिभुजों में से एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और किसी एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम होंगे, ठीक है। अगर कोई जैसे त्रिभुज है, ठीक है, दो त्रिभुज हैं, अगर उसके दो कोण बराबर हैं, ये दोनों मान लीजिए ये दोनों हैं, और कोई एक भुजा बराबर है, ठीक, तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है कि तीनों कोण अगर बराबर होंगे तब भी त्रिभुज सर्वांग सम होगा, ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गए हैं, सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। और इसके बाद इसके जो समांतर रेखा चतुर्भुज और त्रिभुज के जो क्वेश्चंस हैं और वृत्त स्पर्श रेखा और चक्रीय चतुर्भुज के क्वेश्चंस हैं, उनके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं उतने ही लेके आऊँगा, क्योंकि उनको मुझे कॉपी पे पहले बनाने पड़ेंगे उन चित्रों को, क्योंकि उसमें सिर्फ सीधे सीधे चित्रों के हिसाब से ही क्वेश्चंस लगाए जाते हैं। जैसे वृत्त बना होगा उसमें ही वृत्त के अंदर ही चित्र बनाया जाएगा और एक कोड दिया जाएगा और बाकी कोड पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें बनते हैं, तो इसमें थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी, इसलिए उनको मैं तैयार कर रहा हूँ। और वो क्वेश्चन जैसे तैयार हो जाते हैं आपके उसकी वीडियो मिल जाएगी। उम्मीद है शाम तक आपको वो दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में जैसा भी आपको लगे वैसा हमें प्लीज़ बताइए, और कोई कमी हो वो भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी सवाल हो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।